हेलो फ्रेंड्स। आज है 4 जून 2024। यही वो तारीख है जिसका शेयर बाजार बहुत समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन आज सुबह बाजार खुलते के साथ ये किस तरीके का शार्प करेक्शन हम सबने देखा है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि अलग अलग चैनल्स पर यही खबरें चल रही हैं कि एनडीए को 295 आ रहा है। कहा तो हम लोग 370 400 का अनुमान लगा के चल रहे थे, और शेयर बाजार भी उसी जज्बात में बह रहा था। लेकिन किसी भी चैनल पर आप चेक कर लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है 300 को भी टच नहीं कर पा रहा है एनडीए। और इसका इम्पैक्ट फ्रेंड्स आपको क्लियरली स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है। यह है निफ्टी का चार्ट जो मैंने आपको दिखाया है इस समय। और क्लियरली आप देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं जो भी कल के गेन्स हुए थे, जितना भी मार्केट ऊपर गया था, इतना कमाल का एक एक्सपेक्टेशन था मार्केट का कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी, बहुत बड़ी सरप्राइजिंग गुड रिजल्ट्स आने वाले हैं 4 जून 2024 को। उसको डिस्काउंट करके मार्केट ने कमाल के रिकॉर्ड बनाए थे, ऑल टाइम हाई किया था। लेकिन अगर मैं इसी चार्ट को एक दिन में कन्वर्ट कर दूं तो कितना शार्प करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप सिर्फ ये 5 दिन का साइड में भी देखेंगे, जितना उठा था उतना सारा करेक्शन आ गया, सारे के सारे पोजीशंस छोड़ दिए हैं बुल्स ने और लॉन्ग साइड में। और अब मार्केट अपने 5 दिन के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल है। लेकिन अगर आप ये ट्रेंड लाइन को देखोगे फ्रेंड्स, 1 ईयर की ट्रेंड लाइन, राइट, अगर हम ध्यान दें सिर्फ इस ब्लू लाइन के ऊपर, ये 1 ईयर की ट्रेंड लाइन है जो कि इस तरीके से बनी हुई है। इसका मतलब क्लियरली कब से ये ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा है, जनवरी 2024, करीब करीब 6 महीने से मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही सिग्निफिकेंटली उसने रिस्पेक्ट किया है। एक बार ब्रीच करके अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था। लेकिन ये जो लाल कैंडल है, ये एक ही लाल कैंडल ने अपना सारा काम खराब कर दिया। अब ये एक क्रूशियल लेवल है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट का। अगर बाजार रिस्पेक्ट नहीं करता है टेक्निकली, तो अब इसके बाद ये मार्केट वीक हो जाएगा। लेकिन 1 2 3 4 एंड दिस इज फिफ्थ टाइम, 5वीं बार मार्केट ने अपनी पिछले 6 महीने की ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। और अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि ये सारा का सारा सेंटिमेंटल और इवेंट के अराउंड प्ले हो रहा है, तो जरूर यहाँ से मार्केट का उछाल आने की भी संभावना है। तो इस लेवल को गौर से देखिए, इस लेवल पर ध्यान से नजर रखिए। और वो लेवल निकल के आता है दोस्तों 22,100। 22,100 को अगर मार्केट सपोर्ट कर देता है, और जब तक पूरे रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, मार्केट इस नेगेटिव सेंटीमेंट को एडजस्ट नहीं कर लेता है, तब तक हमें इसमें गौर रखना होगा, उसी साइड में अपनी पोजीशंस बनानी होगी। तो ट्रेडर्स आखिर क्या करें? ट्रेडर्स वेट करें, क्योंकि अगर कोई ट्रेड आपने सुबह प्लेस नहीं किया है, उसमें से एग्जिट नहीं किया है, अब इंपॉर्टेंट लेवल पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये बुल साइड पर जाएगा या बियर साइड पर जाएगा। तो ट्रेडर्स आखिर क्या करें? कौन सी वो स्ट्रेटेजी हो सकती है जब मार्केट की अनसर्टेनिटी को प्ले करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ। आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों ये अपना सेंसिबल का प्लेटफॉर्म, जिसको आप क्लियरली इस समय देख रहे हैं। ठीक है, सो सेंसिबल की प्लेटफॉर्म पर आपको क्लियरली मैं समझाती हूँ कैसी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है इस समय पर, जब मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन को ले सकता है बेस्ड ऑन इलेक्शन रिजल्ट्स। हम वेट करेंगे जब वो रिजल्ट्स को प्राइस एक्शन में एब्जॉर्ब कर लेगा मार्केट, तब हमें कौन सी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए, लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे। अच्छा खासा मार्केट में कल के सारे गेन्स को गिव अप करके एक करेक्शन आ चुका है। किसी भी एक साइड पर प्ले करना रिस्की होगा, इसीलिए हम स्ट्रेटेजी बना के अपना इस वॉलेटिलिटी को प्ले करेंगे। अब हमारा व्यू ये रहा है इस समय कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन को ले सकता है, या तो अपनी 6 महीने की ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके वापस रिज्यूम करेगा अपना अप ट्रेंड, या फिर अपनी 6 लाइन की इंपॉर्टेंट सपोर्ट या ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके बेयरिश टोन ले लेगा। तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसको मैं आपको पहले नाम बता देती हूँ। उस स्ट्रेटेजी का नाम होता है लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल दोस्तों क्या होता है, यहाँ देखिए आप, 6 जून की एक्सपायरी के लिए आपने 22,150 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीदा है, 22,150 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदा है। ठीक है, एक ही स्ट्राइक प्राइस का, एटीएम की स्ट्राइक प्राइस का
जिस पर बाजार इस समय है, जिस लेवल पर मार्केट इस समय है, उसके नियरेस्ट पॉइंट यानी एटीएम का आपने एक कॉल खरीद लिया और एक पुट खरीद लिया। ये वो स्ट्रेटेजी होती है जो आप बना सकते हैं कि मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में जा सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो कि सिचुएशन अभी अभी हमें दिखाई दे रही है चार्ट्स पर। अच्छा, अब इसके अंदर दोस्तों अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट हो सकता है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। इसका मैक्सिमम लॉस आपका होगा जो भी आपकी लागत लगी है, यानी कि आपके 23,126 अगर आप एक लॉट में काम करते हैं, जैसे जैसे आप लॉट्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये अमाउंट भी डेविएट करेगा, राइट। तो मैक्सिमम आपके पास खोने के लिए 23,000 है, और जो गेन है आपका, जो जो मुनाफा होने की प्रोबेबिलिटी है अगर कोई शार्प मूव आता है किसी भी एक तरफ, तो उसका मुनाफा आपका बन के आता है अनलिमिटेड। इट कैन गिव यू सुपर रिटर्न्स, राइट। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर आप अपना कर्सर को यहाँ रखेंगे जो कि अभी एटीएम के आसपास है, ठीक है, 22,130 के आसपास है, इस कर्सर को अगर आप राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, अगर मूव इस तरफ आता है तो किस तरीके से देखिए आपका मुनाफा बनता चला जाएगा। अगर निफ्टी 22,450 आ जाता है तो आपको 949 का गेन होगा। धीरे धीरे आप इस कर्सर को लेके जाएंगे। अगर आप यहाँ पर लेके आते हैं, यानी आपके यहाँ टोटल आपका जो पैसा बन रहा है वो 11,826 रुपए है। और जिस तरीके जैसे भी अगर राइट हैंड साइड पे यानी कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ चला जाता है, यहाँ से बाउंस बैक कर देता है, तो इस तरीके से आपका मुनाफा बनता चला जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर नहीं रहता है, अगर बाजार और लेफ्ट हैंड साइड में चलता है तो 203 2,000 6,000 इस तरीके से यहाँ पे आके 7,000 पे अटकने के बाद आपका मुनाफा स्काई रॉकेट हो सकता है और इस तरीके से बढ़ सकता है। तो किसी भी तरफ, किसी भी एक तरफ अगर ज्यादा बड़ा मूव आ जाएगा तो दोस्तों आपको स्ट्रैडल, यानी कि ये जो आपने स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी बनाई है, लॉन्ग स्ट्रैडल, उसकी मदद से आपको मुनाफा हो सकता है। तो ये आप तब डिप्लॉय कर सकते हैं जब आप अनसर्टेनिटी में घिरे हुए होते हैं। और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए कितना पैसा बेयर मिनिमम, क्योंकि एक लॉट से नीचे तो आप काम ही नहीं कर सकते हैं, कितना मिनिमम आपको कैपिटल चाहिए वो है करीब 22,611 रुपए, जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर जब डायरेक्शन मिल जाता है मार्केट का, उस केस में तो दोस्तों फिर आप या तो कॉल साइड में काम कर सकते हैं या पुट साइड में काम कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। इलेक्शन की अनसर्टेनिटी के दौरान आप किस तरीके से अपनी एक स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करके 23,000 के लॉस को बियर करने के अनलिमिटेड गेन्स की स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। आगे मिलती हूँ, टेक केयर।